हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम का यानी कि कार्य और समय का इस टाइप के सवाल कराऊंगा, जिसमें 3 व्यक्ति दिए होंगे और उसमें दो लोगों का काम करने का यानी कि पूरा काम करने का समय दिया होगा और उस पर फिर आधारित क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे ये मान के चलो कि ए और बी और सी 3 व्यक्ति हमको दे रखे हैं। अब इसमें दो लोगों का ए बी सी और सी ए यानी कि दो लोगों का पूरा काम करने का समय हमें दिया होगा और फिर इन कंडीशन की सहायता से हमसे उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे ये 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो हमें क्या किया होगा कि ए प्लस बी 2 व्यक्ति का पूरा काम करने का समय दिया होगा, जैसे x दिन में करेंगे। इसी प्रकार बी प्लस सी 2 व्यक्ति का पूरा काम करने का समय y दिन दे रखा होगा। इसी प्रकार C प्लस ए 2 व्यक्तियों का पूरा काम करने का समय z दिन दिया होगा। यानी कि व्यक्ति तो हमारे पास 3 ही हैं, लेकिन इन्हें जोड़े के रूप में इनके द्वारा पूरा काम करने का हमको समय दिया होगा। और फिर क्या पूछा जा सकता है कि तीनों व्यक्ति मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, या फिर इसके ऊपर और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा वर्क एंड टाइम के, आज आप लोगों को जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बिल्कुल इसी बेस पर आधारित होंगे। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर जो है किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं। यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को जो है कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में करते हैं। सी ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब इस सवाल को पढ़ा तो हमको पता चला कि दो लोगों का पूरा काम करने का समय दे रखा है और फिर लास्ट में तीनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ये हमसे पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरत ये होती है टोटल काम की। हम कुल काम निकाल लेंगे और तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर तीनों की एफिशिएंसी निकाल लिया, कुल काम निकाल लिया, तो ये सवाल फिर सेकंडों में हल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से करेंगे? देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी का मतलब कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी प्लस सी यानी कि बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सी और ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि सी प्लस ए यानी कि सी और ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम यानी कि कुल कार्य कैसे निकालते हैं? जो भी हमें समय दिया होता है, यानी कि ए बी दोनों मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 20 दिन में काम कर रहे हैं, सी और ए मिलकर 30 दिन में काम कर रहे हैं। तो ये जो समय दे रखा है इसी का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो जो भी एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क यानी कि कुल काम होगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 20 30 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। कितना आ जाएगा? 60। कितना? 60। तो इसका मतलब ये हो गया, यही हमारा टोटल वर्क हो गया, यानी कि कुल काम हो गया, यानी कि कुल हमें 60 कुर्सियां बनानी है। ठीक है, अब देखिए ए और बी मिलकर 10 दिन में 60 कुर्सियां बनाते हैं।
ए और बी मिलकर 10 दिन में 60 कुर्सियां बनाते हैं, तो एक दिन में निकाल लेंगे कितनी बनाएंगे। एक दिन में कोई व्यक्ति जितना भी काम करता है वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ए और बी पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में, यानी कि 60 कुर्सियां कितने दिन में बना रहे हैं? 10 दिन में। तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? इस 10 से 60 में डिवाइड कर लेंगे, 10 6 60, यानी कि एक दिन में वो 6 कुर्सियां बनाएंगे। ठीक, इसी प्रकार बी और सी 20 दिन में 60 कुर्सियां बनाते हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? 20 से 60 में डिवाइड कर देंगे, 20 तिया 60, यानी कि एक दिन में बी और सी मिलकर कितनी कुर्सियां बनाएंगे? 3 कुर्सियां बनाएंगे। इसी प्रकार सी और ए मिलकर 30 दिन में 60 कुर्सियां बनाते हैं, यानी कि पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? सी और ए मिलकर 30 से 60 में डिवाइड कर देंगे, 30 दूनी 60। तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी 6 हो गई, बी और सी की मिलकर एफिशिएंसी 3 हो गई, और सी और ए की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हमसे पूछा क्या है कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर उस काम को करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल है, हम तीनों की एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता निकाल लेंगे, यानी कि ए बी सी की तीनों की एक दिन का काम निकाल लेंगे। ए बी और सी तीनों के एक दिन का काम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, ए और बी के एक दिन का काम दे रखा है, बी और सी के एक दिन का काम हमने निकाल लिया, सी और ए के एक दिन का काम निकाल लिया। अगर हम इन एक दिन के कामों को जोड़ दें तो हमें जो है ए बी सी के एक दिन का काम पता चल जाएगा। तो देखिए कितने, जब हम ए बी सी के एक दिन का काम निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे, और जब इनको जोड़ेंगे तो इनको भी जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर ए कितने हैं? 1 और 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। इसका मतलब यह है जब 2 है, ए भी 2 है, बी भी 2 है और सी भी 2 है, और तीनों को जब हमको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? 2 को उठा के इधर फेंकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये तीनों की एफिशिएंसी जब हम जोड़ेंगे, तीनों एफिशिएंसी जब हम जोड़ेंगे तो इसका हम आधा कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि पहले हम जोड़ेंगे फिर 2 को कॉमन लेंगे फिर उठा के इधर लाएंगे, बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसको हम डायरेक्ट करेंगे कि तीनों के एक दिन का काम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़कर आधा कर देंगे। ठीक है, आधा क्यों करेंगे? आधा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर ए 2 है, 2 बी है और 2 सी है। ठीक है, इसलिए तीनों के एक दिन का काम निकालने के लिए इन तीनों एफिशिएंसी को जोड़ेंगे और इसका आधा कर देंगे। तो तीनों जोड़े, 6 3 9 और 2 11, 6 3 9 और 2 11, यानी कि 11 आ गया, और इसका आधा कर देंगे यानी कि बटे 2। तो तीनों के एक दिन का काम आ गया, यानी कि तीनों की कुल एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, टोटल काम में जब तीनों के एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए तीनों उस काम को पूरा करेंगे, यानी तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर पूरा काम करेंगे, यानी कि टोटल 60 कुर्सियां बनाएंगे। कितने दिन में बनाएंगे? 60 ले लेंगे, यानी कि टोटल काम ले लेंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11/2 कुर्सी बना रहे हैं, यानी कि 11/2 काम कर रहे हैं। इसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो 11 अब यहाँ पर चूंकि जब हम बटे 2 लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 से ऊपर जाके गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो 60 दूनी कितना हो गया? 120/11। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 11 धाम 110, 120 में से 110 गया, 10 शेष बचा बटे 11, यानी कि 10 सही 10/11 दिन आंसर आ जाएगा। यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 सही 10/11 दिन में करेंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल काम निकालकर और एफिशिएंसी निकालकर इस टाइप के सवालों को बिल्कुल सेकंडों में आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखेंगे हम इसी क्रम में दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है हमारा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में
बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिन में, यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं पूरा। ठीक है, तो बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिन में करते हैं पूरा। ठीक है, तथा सी और ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 45 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए अकेला, यानी कि ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, यानी सवाल की जो स्टार्टिंग होगी वो बिल्कुल उसी तरीके से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं। ठीक, फिर बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया बी प्लस सी उसी काम को 60 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, इस आगे क्या दे रखा है? सी और ए मिलकर उसी काम को 45 दिन में कर रहे हैं। तो इसका मतलब सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 45 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है टोटल वर्क निकाल लेंगे। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं ये पिछले सवाल में भी बता दिया है, और इससे पिछली वीडियो में मैंने जो वर्क एंड टाइम के सवाल कराए थे उसमें भी मैंने यही बताया था कि टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं। जो भी हमें समय दिया होता है, काम को पूरा करने में लगा समय जो दिए होते हैं, उन समयों का एलसीएम लेके जो है टोटल वर्क निकालते हैं। तो 36, 60 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क, यानी कि कुल काम। ये कुल काम हमको करना है। ठीक है, कुल काम कह सकते हो, ये कह सकते हैं हमें कुल 180 कुर्सियां बनानी है। ठीक है, अब देखिए ए और बी मिलकर 36 दिन में 180 कुर्सियां बनाते हैं। तो हमें ए बी की एफिशिएंसी निकालनी है, यानी कि ए बी के एक दिन का काम निकालना है। तो 36 दिन में जब 180 कुर्सी बना रहे हैं तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? 36 से 180 में डिवाइड कर देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 5 6 30 की 0, 5 ये 15 3 18, यानी कि 5 बार चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी बनाएंगे। ठीक, इसी प्रकार बी और सी दोनों मिलकर 60 दिन में 180 कुर्सी बनाते हैं। तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? 60 से 180 में डिवाइड कर देंगे, 60 या 180, यानी कि बी और सी के एक दिन का काम आ गया, यानी कि एक दिन में 3 कुर्सियां बनाते हैं। ठीक, अब सी और ए मिलकर 45 दिन में 180 कुर्सी बनाते हैं। तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? 45 से 180 में डिवाइड कर देंगे, 45 चौक 4 पंजे 20 की 0, 4 चौक 16 2 18, यानी कि 4 कुर्सी बनाएंगे, यानी कि सी और ए मिलकर एक दिन में 4 कुर्सी बनाएंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए हमको टोटल वर्क तो पता है, हमको टोटल वर्क पता है। अगर हमें ए की एफिशिएंसी पता चल जाए, यानी कि ए के एक दिन का काम पता चल जाए, तो इस टोटल वर्क में ए के एक दिन के काम से हम भाग कर देंगे, तो हमें ए इस टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेगा वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ए के एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, यानी कि ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम तीनों को जोड़ देंगे, ए बी और सी तीनों के एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे, जब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ कितना होगा? 5 3 8 और 4 12। तो ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इस बात को हमेशा याद रखिए, जब भी ए बी सी ए इनका जोड़ करेंगे तो देखिए ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया। तो अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इनकी एफिशिएंसी को जोड़कर इनका आधा कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब तीनों के एक दिन का काम कितना आ जाएगा? इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़कर इसका आधा कर देंगे। तो 5 3 8 4 12, 12/2, 2 6 12 बराबर कितना आ गया? 6, यानी कि तीनों की एक दिन का काम कितना आ गया? 6 कुर्सी आ गया। जब तीनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं? 6 कुर्सियां बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें पूछा किसकी है?
हमसे केवल ए की एफिशिएंसी निकालनी है कि ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा। जब ए के एक दिन का काम पता चल जाएगा तो उससे हम टोटल वर्क में भाग कर देंगे तो ए के कुल काम का समय आ जाएगा। ठीक है, तो ए का निकालने के लिए हम बी और सी को ख़त्म कर देगा। यहाँ से बी और सी को ख़त्म कर दें तो ए का निकल आएगा। तो सिंपल है कि जो बी और सी ये एक दिन का काम जो लिखा है वो यहाँ पर रह देंगे। तो बी और सी के अगर एक दिन का काम यहाँ 3 दिखाई दे रहा है और इस 3 को जब उठा के इधर फेंकेंगे तो 6 में से 3 घट जाएगा, यानी कि तीनों के एक दिन का काम तो 6 कुर्सियाँ हैं। तो बी और सी मिलकर एक दिन में 3 कुर्सी बना रहे हैं। तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? तो ए एक दिन में बची 3 कुर्सी तो ए बनाएगा। बची हुई कुर्सी जो है कौन बनाएगा? 3। बची हुई 3 कुर्सियाँ ए तो बनाएगा, क्योंकि तीनों एक दिन में 6 कुर्सियाँ बना रहे हैं। और बी और सी मिलकर एक दिन में 3 कुर्सी बना रहे हैं। तो जब बी सी मिलकर एक दिन में 3 कुर्सी बना रहे हैं और तीनों मिलकर 6 बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बची हुई 3 कुर्सियां हैं वो कौन बनाएगा? ए बनाएगा। तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है? 3 कुर्सी बना रहा है। जब एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है तो पूरा काम कितना करेगा? पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये पूरा काम ए करेगा बराबर टोटल वर्क में ए के एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 180/3, 3 6 18 बराबर 60 दिन। यानी कि ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ इस सवाल को हल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब देखेंगे हम इसी क्रम में तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा क्या है? तीसरा सवाल थोड़ा सा हल्का सा हटके है, तो लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल है हमारा कि पी और क्यू किसी काम को मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। यानी कि पी और क्यू दोनों मिलकर किसी भी काम, कोई काम है उसको 24 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी काम को जो है मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तथा आर और पी उसी काम को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। यानी कि पी क्यू किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को क्यू आर अगर मिलकर करते हैं तो 30 दिन में कर लेते हैं, और उसी काम को अगर आर और पी मिलकर करते हैं तो 40 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे हमसे क्या कहा है कि यदि कोई चौथा एक्स है, यानी कि कोई चौथा आदमी एक्स है, वो जो है पी से 4 गुना कुशल है। पी से कितना गुना कुशल है? 4 गुना कुशल है। यानी कि यह एफिशिएंसी की तुलना कर दी गई है। यानी कि इन्होंने कहा है कि कोई चौथा आदमी एक्स है वो पी से 4 गुना कुशल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चौथा आदमी जो एक्स है उसकी एफिशिएंसी है वो पी की एफिशिएंसी का 4 गुना है। ठीक है, इसी प्रकार वाई क्यू से आधा कुशल है, यानी कि वाई की जो एफिशिएंसी है वो क्यू की एफिशिएंसी की आधी है। ठीक है, तथा जेड आर से 2.5 गुना है, 2.5 गुना कुशल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जेड की जो एफिशिएंसी होगी वो आर की एफिशिएंसी का 2.5 गुना होगी। ठीक है, तो आगे क्या कहा है कि तो एक्स वाई और जेड, यानी कि चौथा, पांचवा और जो छठा आदमी है एक्स वाई जेड, ये अगर तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, कंडीशन हमको दे ही रखी है, तो हम क्यों ना पी क्यू आर की एफिशिएंसी निकाल लें अलग अलग, फिर इसी कंडीशन के हिसाब से इनकी सहायता से एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। कैसे? पी और क्यू 24 दिन में कर रहे हैं तो लिख लेंगे कि पी प्लस क्यू, यानी कि दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में कर रहे हैं। इसी प्रकार क्यू आर का निकाल लेंगे, क्यू प्लस आर दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलकर जो है 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आर और पी उसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो आर प्लस पी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जो है 24, 30 और 40 यानी कि जो समय दे रखे हैं इनका एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 24 और 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा?
120 आएगा। और यही 120 जो है वो टोटल वर्क है, यानी कि कुल काम है, यानी कि हमको 120 कुर्सियां बनानी है। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सबसे पहले पी क्यू निकालेंगे। तो देखिए पी क्यू मिलकर जब 24 दिन में 120 कुर्सियां बनाते हैं तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? 24 से 120 में डिवाइड कर देंगे। 24 तिया 120, नहीं सॉरी गलत हो गया, 24 तिया नहीं होगा, 24 पंजे होगा। 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10 और 2 12, 24 पंजे 120। तो पी और क्यू के एक दिन का काम कितना आ गया? 5 कुर्सियां। 5 कुर्सियां बना रहे हैं। इसी प्रकार क्यू और आर मिल 30 दिन में 120 कुर्सियां बनाते हैं तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? 0 से 0 काट दो, 4 कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आर और पी 40 दिन में 120 कुर्सियां बनाते हैं तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? 0 से 0 काट दो, 4 तिया 12, यानी कि 3 कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है, अब हमें पी क्यू आर की अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। हम क्या कर देंगे? पहले पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि पी क्यू आर की एक दिन का काम निकाल लेंगे, यानी कि एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे और इधर से भी तीनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ भी पी 2 बार आया, क्यू 2 बार आया, आर 2 बार आया, तो इनकी तीनों की P प्लस क्यू प्लस आर का मान कितना हो जाएगा? तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ के आधा कर लेंगे। तो इसलिए P प्लस क्यू प्लस आर, यानी कि तीनों के एक दिन का काम कितना आ जाएगा? इन तीनों के एक दिन के कामों को जोड़कर आधा कर लेंगे। 5 4 9 3 12, और 12 का आधा कितना? 12, और 12 का आधा कर देंगे, 2 6 12, यानी कि 6 आ गया। कितना आ गया? 6, यानी कि तीनों के एक दिन का काम 6 आ गया। ठीक है, अब हमें पी क्यू आर तीनों के अलग अलग निकालना पड़ेगा, तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है। फिर हम इसकी तुलना जो है एक्स वाई जेड से करके एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। ठीक, तो अलग अलग कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। अगर हमें पी की निकालनी है तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? क्यू आर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 4 कुर्सी बना रहे हैं। जब क्यू आर एक दिन में 4 कुर्सी बना रहे हैं, यहाँ पर अगर हम 4 रख लेते हैं तो पी की वैल्यू कितनी आएगी? तीनों के एक दिन का काम 6 है, क्यू आर के एक दिन का काम 4 है। 4 को उठा के इधर फेंकेंगे, 6 में से 4 गया 2, यानी कि पी एक के एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब पी के एक दिन का काम 2 आ गया तो यहाँ पर पी के एक दिन का काम हम 2 रख लेंगे। पी के एक दिन का काम कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, और पी और क्यू के एक दिन का काम 5 है और 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया 5 में से 2 गया, 3 बचा। तो 3 कुर्सियां कौन बना रहा है? क्यू बना रहा है। 3 और 2 मिलकर 5 होता है, इसका मतलब मिलकर 5 कुर्सी बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब क्यू की वैल्यू 3 है, यानी कि क्यू एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, तो यहाँ भी क्यू एक दिन में 3 ही बनाएगा। और क्यू और आर मिलकर 4 बना रहे हैं, तो इसका मतलब बची एक कुर्सी कौन बनाएगा? आर बनाएगा। तभी दोनों मिलकर 3 और 1 4 कुर्सी बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमको पी के भी एक दिन का काम पता चल गया, क्यू के भी एक दिन का काम पता चल गया और आर के भी एक दिन का काम पता चल गया। जब हमें पता चल गया, यानी कि इनकी एफिशिएंसी हमको पता चल गई, तो इसके साथ से हम एक्स की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एक्स की एफिशिएंसी। कैसे? हमें यहाँ दे रखा है कि एक्स जो है पी से 4 गुना कुशल है, यानी कि एक्स की जो एफिशिएंसी है वो पी की एफिशिएंसी की 4 गुना है। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? पी की एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन में 2 कुर्सी बनाने की, तो 2 का 4 गुना कर देंगे। कितना करेंगे? 2 का 4 गुना, यानी कि 2 गुना 4 बराबर 8, यानी कि x की एफिशिएंसी 8 आ गया, यानी कि x एक दिन में 8 कुर्सी बना रहा है। इसी प्रकार हम y की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। y की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? y जो है वो q से आधा कुशल है, यानी कि y की जो एफिशिएंसी है वो q की एफिशिएंसी की आधी है। तो q की एफिशिएंसी कितनी है? q की एफिशिएंसी 3 है, तो इसकी आधी कर देंगे, वो y की एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि 3/2। तो 1.5 से कट गया, तो बराबर कितना आ गया? 1.5, यानी कि 1.5। तो y की एफिशिएंसी 1.5 आ गई। इसका मतलब y एक दिन में 1.5 कुर्सी बना रहा है। ठीक है, इसी प्रकार z की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। z की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? z जो है वो r से 2.5 गुना कुशल है, यानी कि z की एफिशिएंसी जो है
आर की एफिशिएंसी की 2.5 गुना है। तो जेड की एफिशिएंसी, आर की एफिशिएंसी कितनी है, आर की एफिशिएंसी 1 है, तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा, इसका 2.5 गुना जो है 2.5 ही होगा, 2.5 कम 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक्स, वाई और जेड तीनों की एफिशिएंसी यानी कि तीनों के अलग अलग एक दिन का काम पता चल गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि एक्स, वाई, जेड तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों के पहले एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो तीनों के एक दिन का काम कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों के एक दिन का काम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, इन तीनों की अलग अलग जो एफिशिएंसी निकाली है, तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो तीनों के एक दिन का काम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो जोड़ देंगे कितना, 8 प्लस 1.5 प्लस 2.5, तो बराबर कितना हो गया, 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 2.5 3 4 और 8 12, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 12 कुर्सी बना रहे हैं। और टोटल काम कितना है, 120 कुर्सियां। तो 120 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे, 120 में तीनों के एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा। तो इसलिए जब इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 120 टोटल काम है और तीनों के एक दिन का काम, एक्स वाई जेड तीनों के एक दिन का काम 12 कुर्सियां हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 धाम 120 यानी कि 10 दिन, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर जो है टोटल काम यानी कि 120 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे, 10 दिन में बनाएंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस चीज का यानी कि जो ये लाइन दे रखी है इसका अर्थ हमने अगर समझ लिया है तो इस सवाल को हम सेकंडों में आसानी से निकाल देंगे। अब देखेंगे हम चौथा सवाल। चौथा सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, चौथा सवाल है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं, यानी कि बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं, तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 32 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 32 दिन में करते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर, ए, बी, सी तीनों मिलकर 14 दिन तक, कितने दिन तक, 14 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए, बी, सी ने मिलकर 14 दिन तक काम किया। ठीक है, तो जब 14 दिन तक काम किया और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया तो कुछ काम शेष बचेगा। तो जब 14 दिन तक काम किया तो शेष काम ए ने कितने दिन में पूरा किया, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल तरीका वही है, स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। तो लिख लेंगे ए प्लस बी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। फिर बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 24 दिन में। फिर सी प्लस ए का निकाल लेंगे, सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 32 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है तीनों समयों का यानी कि 16 दिन, 24 दिन और 32 दिन तीनों का एलसीएम निकाल के टोटल वर्क यानी कि कुल काम निकाल लेंगे। तो 16, 24 और 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 96 आ जाएगा। कितना आएगा, 96। अब ये हमारा हो गया टोटल वर्क यानी कि कुल काम, यानी कि कुल हमें 96 कुर्सियां बनानी है। ठीक, अब देखिए इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एक दिन का काम, ए और बी मिलकर 16 दिन में 96 कुर्सियां बनाते हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे, 16 से 96 भाग करेंगे, 16 6 96, यानी कि एक दिन में 6 कुर्सी बनाएंगे। बी और सी मिलकर 24 दिन में 96 कुर्सियां बना रहे हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे, 24 से 96 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 24 चौक 96, यानी कि बी और सी मिलकर एक दिन में 4 कुर्सियां बनाएंगे। इसी प्रकार सी और ए 32 दिन में 96 कुर्सियां बना रहे हैं, तो एक दिन में कितनी में कम बनाएंगे, 32 से 96 में डिवाइड कर देंगे, 32 तिया 96, यानी कि 3 कुर्सियां बनाएंगे एक दिन में। ठीक है, अब हमसे कहा है कि ए बी सी मिलकर 14 दिन तक काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी के तीनों के एक दिन का काम निकाल लेंगे,
फिर उसमें 14 से गुणा करके 14 दिन का काम निकाल लेंगे। अब एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है, तीनों की एफिशिएंसी को जोड़कर 2 से भाग कर दो, तीनों के एक दिन का काम आ जाएगा। और 2 से क्यों भाग करेंगे, आप लोगों को मैंने बता दिया, जब इनको जोड़ेंगे तो दो बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी को जब हम जोड़ेंगे तो यानी कि ये एफिशिएंसी ये और ये जब जोड़ेंगे तो तीनों के एक दिन का काम आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तीनों की एफिशिएंसी को जोड़कर आधा करेंगे तो 6 4 10 और 3 13 यानी कि 13 का आधा 13/2 यानी कि तीनों के एक दिन का काम 13/2 दिन आ जाए, 13/2 काम कुर्सियां आ जाएगा। एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 13/2 कुर्सियां। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, 14 दिन का काम। ये तो एक दिन में तो 13/2 कुर्सियां बना रहे हैं, तो 14 दिन तक जब काम किया है तो 14 दिन में कितनी कुर्सी बनाई होंगी, तो 14 दिन में कितनी कुर्सी बनाई होगी, तीनों ने मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 14 दिन में कितनी कुर्सी बनाई होगी, एक दिन में 13/2 कुर्सी बनाई है तो 14 दिन में कितनी बनाएंगे, 14 से 13/2 में गुणा कर देंगे तो 2 7 14 13 7 91 यानी कि तीनों ने मिलकर 14 दिन में 91 कुर्सियां बना डाली। ठीक है, अब टोटल कुर्सी हमारे पास कितनी बनानी है, 96, तो शेष कुर्सियां कितनी बची, यानी कि शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा हमारे पास, तो पूरा काम 96 है, 14 दिन में हमने 91 का कुर्सियां बना डाली तो 96 में से 91 घटा दो कितना बचा, 5, यानी कि केवल 5 कुर्सी बची। कितनी बची, 5 कुर्सी बची। अब ये 5 कुर्सी किसे बनानी है, शेष 5 कुर्सी ये ए को बनानी है, तो ए ने कितने दिनों में बनाई है 5 कुर्सी, यही निकालना है। तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है ये निकाल लेंगे पहले। देखिए ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, ये कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अगर तीनों के एक दिन के काम में हम बी सी के एक दिन का काम घटा दो तो बी सी के एक दिन का काम कितना है, 4 कुर्सी, तो बी और सी के एक दिन का काम कितना है, 4 कुर्सी। तो इस 4 को उठा के जब इधर फेंकेंगे तो इसमें से जो घट के आएगा वो ए का काम, ए के एक दिन का काम आ जाएगा। तो ए के एक दिन का काम कितना आ जाएगा, ए के एक दिन का काम आ जाएगा, बी तीनों के एक दिन का काम 13/2 है, डी और सी के एक दिन का काम 4 है, 4 को उठा के इधर ले जाएंगे, 13/2 में से घटा देंगे तो 13/2 माइनस 4, 2 चौक 8, 13 में से 8 गए 5 यानी कि 5/2 यानी कि ए एक दिन में 5/2 कुर्सी बनाता है, यानी कि 5/2 काम करता है। तब एक दिन में 5/2 काम करता है तो इसका मतलब हमको निकालना क्या है कि 5 काम कितने दिन में करेगा, यानी कि जब एक दिन में 5/2 काम कर रहा है तो 5 काम कितने दिन में करेगा, यानी कि 5 कुर्सियां कितने दिन में बनाएगा, 5/2 का मतलब हम 2.5 मान लेते हैं, 5/2 का मतलब 2.5 यानी कि एक दिन में वो 2.5 कुर्सी बना रहा है तो 5 कुर्सियां कितने दिन में बनाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो ए 5 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, 5 कुर्सियों में एक दिन में जितनी कुर्सियां बनाता है उससे इस 5 में भाग कर देंगे। एक दिन में 2.5 कुर्सी बनाता है तो 5 कुर्सियां कितने दिन में बनाएगा, 2.5 से भाग कर देंगे, पॉइंट हटाया 0, 25 दूनी 50 यानी कि 2 दिन में बनाएगा। और वैसे भी डायरेक्ट भी हम दिमाग में हमारे आ रहा है कि जब एक दिन में 2.5 कुर्सी बना रहा है तो 5 कुर्सियां कितने दिन में बनाएगा, 2 दिन में बनाएगा। पहले दिन में 2.5 बना देगा, फिर दूसरे दिन में 2.5 बना देगा, 5 कुर्सियां कंप्लीट हो गई। तो 5 कुर्सियां कितने दिन में बनाएगा, यानी कि 5 काम कितने दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे 5वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, तो 5वां सवाल भी आज के जितने भी सवाल मैंने कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको बिल्कुल आप जो है कंटेस्ट करेंगे, उनको कई बार रिपीट करेंगे जो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, क्योंकि जो 5 सवाल मैंने आज कराए हैं ये इसी टाइप के एग्जाम में सवाल जो है लगातार आते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का अंतिम सवाल और देख लेते हैं। 5वां सवाल, 5वां क्या है, 5वां सवाल है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ठीक है, तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 40 दिन में करते हैं।
ठीक है, यानी कि ए और बी मिलकर भी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, और उसी काम को अगर ए और सी मिलकर कर रहे हैं तब भी वो 40 ही दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहा है कि यदि ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। यानी कि यदि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 30 दिन में करते हैं तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, प्रक्रिया वही लगाएंगे, शुरुआत वहीं से करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। ठीक है, उसके बाद ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? ये भी 40 दिन में। ए प्लस सी ये भी दोनों मिलकर उसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं। लेकिन तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? टोटल वर्क, क्योंकि हमें एफिशिएंसी निकालना है। जब एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? जब हमें टोटल वर्क पता होगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? जो भी समय दे रखा होगा इनका एलसीएम निकाल के। तो 40 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 40 30 से 40 3 120, सीधे सीधे 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। यानी कि ये टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया? कुल काम। अब देखिए ए और बी 40 दिन में 120 कुर्सियां बना रहे हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? 40 3 120, 3 कुर्सियां। ए और सी मिलकर 40 दिन में 120 कुर्सियां बना रहे हैं, तो ये भी 3 ही बनाएंगे। ठीक है, तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर 30 दिन में 120 कुर्सी बना रहे हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? 30 चौक 120, यानी कि 4 कुर्सी बनाएंगे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बी सी का हमको निकालना है। तो बी सी का कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसकी एफिशिएंसी अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे हमको दे रखा है, हमको बी और सी की निकालनी है, तो बी सी की कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम बी की निकाल लेते हैं। मान लो बी की कैसे निकालेंगे? बी की निकालने के लिए हमें ए सी जो है एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं? 3 बना रहे हैं। तो ए और सी दोनों मिलकर 3 कुर्सी बना रहे हैं। ठीक है, और तीनों मिलकर 4 बना रहे हैं, तो 3 को उठा के डालना, तो 4 में से 3 या 1, यानी कि 1 कुर्सी कौन बना रहा होगा? ये जो बी छूटा हुआ है 1 कुर्सी बी बना रहा होगा। ठीक है, तो बी का तो हमको पता चल गया। जब बी का पता चल गया तो बी को अगर बी एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है तो यहाँ भी एक दिन में 1 ही बनाएगा, और ये दोनों मिलकर 3 बना रहे हैं, तो 3 में से 1 गया 2, तो इसका मतलब एक कितनी कुर्सी बना रहा है? एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा होगा। तो अब हमें क्या पता चल गया? ए का भी पता चल गया। लेकिन हमको पता किसका पूछा? किसका? बी सी का। सी का तो हमको पता, बी का तो पता चल गया, सी का और पता करना है। तो देखिए जब ए का पता चल गया 2, जब ए एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है तो यहाँ भी तो ए एक दिन में 2 ही कुर्सी बनाएगा। जब ए एक दिन में 2 बनाएगा, ए सी मिलकर दोनों कितनी बना रहे हैं? 3 बना रहे हैं, तो इसका मतलब सी कितनी बना रहा होगा? 3 में से 2 गया 1, यानी कि सी 1 कुर्सी बना रहा होगा। तो इस तरीके से हमें बी का भी पता चल गया एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, और सी का भी पता चल गया एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है। तो इसका मतलब बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहले हम ये निकाल लेंगे बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी कि एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे। तो देखिए बी एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, सी भी एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, इसका मतलब बी प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे? 1 और 1 2 कुर्सी बनाएंगे। ठीक है, जब एक दिन में 2 कुर्सी बनाएंगे तो टोटल 120 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे ये हम निकाल लेंगे। तो बी प्लस सी पूरा काम, यानी कि पूरा काम का मतलब टोटल 120 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे? हम एक टोटल काम यानी कि 120 कुर्सियों में एक दिन में जितनी कुर्सी बना रहा है 2 कुर्सी बना रहा है, इससे डिवाइड कर देंगे। तो 2 6 12 60, यानी कि बी और सी मिलकर पूरा काम यानी कि 120 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे? 60 दिन में बनाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आज मैंने इस टाइप के जो 5 सवाल कराएंगे, यानी कि इस टाइप के जो मैंने 5 सवाल कराए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है उसके मद्देनजर भी मैंने ये सवाल कराए हैं। इसलिए जो बच्चे
पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इन 5 सवालों को ज़रूर देखें और उनको करें, कंठस्थ रखें। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं इसी उम्मीद पर ख़त्म करता हूँ कि आप लोगों को अगर वीडियो समझ आया है, पसंद आया है तो वीडियो पर लाइक भी कीजिए, और जिन छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस समय जो एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है और ये लगभग 7-8 महीने लगातार परीक्षाओं का दौर चल रहा है, इसमें मैं आपको इस चैनल पर लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छी से अच्छी वीडियो मैं उपलब्ध कराऊंगा, इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग खूब पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन साथ ही साथ एकदम तगड़े मन के साथ मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।